हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा। और जैसा कि उपाय सिर्फ मेरा ये है कि 2026 सभी का अच्छा जाना चाहिए। जिन्होंने भी 2025 में परेशानियां झेली हैं वह परेशानियां 2026 में नहीं झेलनी पड़े, किसी की मदद ना लेनी पड़े। ईश्वर आपको इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली बना दे कि आप स्वयं दूसरे की मदद करने के काबिल हो जाएं। तो सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास लग रहा है। इस दौरान कोई भी जो है मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ठीक है, शादी ब्याह इस समय सब रुक जाएंगे, लेकिन ये समय पितरों को खुश करने का, भगवान विष्णु को खुश करने का, ये मतलब अपने इष्ट को प्रसन्न करने का ये जो समय है, इसमें पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब जो साल की ये लगभग आप ये मान लीजिए कि अंतिम अमावस्या है 19 तारीख को, तो ये उपाय आपको 19 तारीख को करना है जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। 3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा, सिर्फ आपको अप्लाई करना है मन से, वचन से और कर्म से। आप उसके अपेक्षित परिणाम आप देखेंगे अपने जीवन में। ठीक है, सबसे पहली और ज़रूरी बात, क्योंकि हमारे को ये मालूम है कि जो अमावस्या होती है पितरों को समर्पित होती है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है, गौ माता को समर्पित होती है, और गौ माता के अंदर सभी देवता विराजमान है। ये बात हमारे को नहीं भूलनी चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तो हमारे को ये करना है कि सुबह 19 तारीख को सुबह जल्दी उठकर आप जो हैं जल में काले तिल डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर आप पीपल के पेड़ पर जाकर उसे अर्पित करेंगे और कम से कम 7 परिक्रमा लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में ही लगाएंगे, जैसे 7 की, 9 की, 11 के, इस तरीके से आप जो है परिक्रमा लगाएंगे। ये आपका सुबह का काम हो गया। अब वहाँ से आप एक पीपल का पत्ता लेकर आएँ। कोशिश कीजिए अगर वो पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे घर पर लाकर धो लें। शाम के समय आपको उस पीपल के पत्ते पर एक मिठाई रखनी है, सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए, और एक आपको दीवला, सरसों का दीवला बनाना है, आटे का दीवला। अब ये किसी चौराहे पर, सुनसान जगह पर आपको दीवला जलाकर और वो मिठाई रख देनी है और फिर पीछे पलट कर नहीं देखना है। उसके बाद में जिस जगह पर आपने परिक्रमा जहाँ पर कर आए हैं वहाँ पर आपको एक सरसों का दीपक जलाना है और उसमें थोड़ा सा जो है काले तिल डाल देने। अच्छा, एक बात और, जब आप सुबह परिक्रमा कर रहे होंगे उस समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय इनका जाप करते रहिए। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसे आप करना, ये जो है सूर्यास्त से पहले ये उपाय करने हैं। वे उपाय आपका जो है आपको लगभग 1.25 किलो जो डली वाला नमक होता है वो आप लेकर गौशाला में रख कर आएँ। ठीक है, ऐसा होता है कि जो गौ माता जब इसको चाटती हैं तो उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, और इस तरीके से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा हमारे को मिलती है। और जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, देखिए एक आदमी की मदद कर रहे हैं तो दुआएं वो भी देते हैं, लेकिन कई बार आदमी जिसे कहते हैं ना कि अकृतज्ञ जो है, कृतज्ञ होता है, वह मानता नहीं है बातों को, लेकिन जो ये जीव हैं इनके दिल से निकली हुई दुआएं 100% असर करती हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि ज़्यादा बात को बड़ा करते हुए कि बस टू द पॉइंट बात की है, इसको आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। और हो सके तो नमक की डली को हर अमावस को अगर आप सामर्थ्य है तो जाकर गौशाला में दान कीजिए। अगर आपके घर में गौ माता है तो आप उनके निमित्त वो जो है डली लाकर रख सकते हैं, अगर आपके पड़ोस में। लेकिन देखिए दान का महत्व ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जैसे आपने दान किया तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। बाकी ठीक है, प्राणी हैं, आप मदद करेंगे तो 100% आपको फल मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को करने से आपको परम लाभ मिलने वाला है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि यार ये तो छोटी सी बातें हैं, और फिर वो आलस में, सबसे बड़ी चीज़ है जो मन है वो भटकाता है। मन कहता है कि यार इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले आलस आएगा और फिर मन समझा देगा कि यार इनसे कुछ नहीं होना, मेहनत करो, ये करो, वो करो। चाहे वो आदमी दिन भर पड़ा रहे, लेकिन जैसे ही कोई उपाय की बात आएगी तब उसे सारी बातें याद आएंगी, यार इससे कुछ नहीं होता,
ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जो व्यक्ति करता है उसे मालूम है कि ईश्वर की कृपा के बिना इस संसार में कोई पत्ता तक नहीं हिलता। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को जो है विराम दे रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अमावस्या से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।